तो कहानी की शुरुआत करते हुए मैं हूँ आपके स्टोरी टेलर कबीर और ये जो मेरी पहली कहानी है ये मेरी खुद के ऊपर होने वाली है। तो वैसे तो ये बात मैं जब भी याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये बात मैं आपको एक सन्नाटे माहौल में भी बैठ के बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से जाए। तो बात ये कुछ तकरीबन 10 साल पहले की है जब मैं छोटा हुआ करता था। अब तो मेरे नाना इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के लिए जॉब करते थे तो आपको शायद पता होगा एक घर दिया जाता है रहने के लिए। तो हाँ, उस टाइम मैं छोटा हुआ करता था तो उस घर में मैं रहते थे, मेरी आंटी रहते थे, मेरे मामा रहते थे और मेरे कज़न्स कभी-कभी आया करते थे। तो दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं छोटा-सा था, मेरे अंदर उतनी समझ थी नहीं और मुझे बचपन से काफ़ी भूतों से, नेगेटिव एनर्जियों से डर लगता था। लेकिन मेरे लाइफ़ में एक बुरा फ़ेज़ ये था जो मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ बातों को खोलूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें दुनिया से परे रहे वही अच्छा होगा। मुझे इन चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं था मैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे से अट्रैक्ट थे क्योंकि मेरे से बचपन से ये चीज़ें बहुत बुरी-बुरी तरीके से होती थी। तो उस घर में मुझे कुछ अजीब चीज़ फ़ील होते थे। मेरी आंटी कहती थी मुझसे कि बेटा सो जाओ या खा लो या फिर उस रूम में मत जाया करो क्योंकि वहाँ पे कुछ काम के सामान रहते थे। जैसे कि फ्रिज रहते थे तो मेरा एक आदत था कि रसगुल्ले एक मिठाई होती है, तो उसका जो रस होता है मैं उसे पीता था चम्मच से। मेरी आदत थी, मुझे रसगुल्ले खाने से मतलब नहीं था, उसकी मिठाई के रस को पीता था। हाँ, तो मैं उस मिठाई को बार-बार पीता था, तो एक जूठा कर देता था, तो वो अच्छा नहीं होता था ना, तो इस वजह से मुझे मना किया जाता था। और मुझे डराया जाता था कि कुबड़ी, एक वर्ड करके कि कुबड़ी आ जाएगी अगर तुम वहाँ पे जाओगे। ये वर्ड बोलने में आज भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो यही वर्ड से मेरी रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस वजह से मैं वहाँ नहीं जाता था। लेकिन बात कुछ समय की है जब मैं एक बार आंटी की बात को ना मानते हुए जब मैंने देखा दोपहर के टाइम में हर कोई सो रहा था, मैं उस रूम के अंदर चल गया। मैंने बाकायदा फ्रिज खोला और रस को पीने लगा। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे इतना याद है क्योंकि बचपन से मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा था, मुझे पुरानी बातें तगड़ी तरीके से याद रहती है। मेरे पीछे तकरीबन मुझे मूड़ी पूरा उठाना पड़ा देखने के लिए। लंबी ऐसी कुछ खड़ी है जिसका चेहरा अजीब जैसा है, बदन पे जैसे किसी ने कंबल लपेटा हुआ हो, ब्लैंकेट को। मेरी हालत ख़राब हो गई, जैसे मैं सुन पड़ गया हो। मैं धीरे-धीरे वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गया। ये बात मैं किसी को नहीं बोलता था क्योंकि उसके चेहरे पर एक चुप्पी करने वाली निशान होते थे, जिससे मैं काफ़ी डर जाता था। मैं बचपन ही से सुपर हीरोज़ और कार्टून का दीवाना था, तो जब भी लाइट आती थी, मैं दौड़ के जाके पलंग पे चढ़ जाता था। लेकिन एक दिन मेरी एक गंदत आदत थी और एक अभी भी गंदत आदत है मेरी। मैं सोने से पहले तकिए को और बिस्तर को नीचे से उठा के देखता हूँ। अब बिस्तर के नीचे झाँक के देखता हूँ और पलंग के नीचे झाँकता हूँ। तो बचपन में भी सिंपली मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन जो मुझे पलंग के नीचे दिखा, मेरी रूह कँपकँपा देने वाली वो चीज़ थी। उसके बाद भी उसका एक ही रिएक्शन था, चुप रहने का। मेरे डर से हालत ख़राब थी। मैं बताना तो चाहता था, लेकिन मुझे डर लगता था, कहीं वो फिर से मुझे ना दिख जाए। ऐसा काफ़ी चलता रहा, मेरे नाना रिटायर हो गए। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गया, दादी के घर। नाना का घर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ जाता हूँ नॉर्मल, वो मुझे कभी नहीं दिखी क्योंकि मैं वापस उस जगह पे नहीं गया जहाँ मेरे नाना ड्यूटी किया करते थे। लेकिन जब भी मैं उस बात को याद करता हूँ ना, मैं सहम जाता हूँ अंदर से। और भी मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसे भी डिटेल से नहीं बताया क्योंकि मैं अपने बारे में बताने से डरता हूँ और नहीं लगता लोग मेरे बारे में यकीन करेंगे। और कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने बताया था दुनिया से परे रहे, वही अच्छी बात है।